जब समीर रिमझिम से बात करने और रिमझिम को एक कमरे की चाबी देने आती है, तब रिमझिम कमरे की चाबी लेने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रिमझिम के पैर एक टेबल से टकरा जाती है और रिमझिम दर्द के मारे रोना शुरू कर देती है। तब समीर रिमझिम के पास आती है और समीर रिमझिम को अपनी बाहों पर उठाकर रिमझिम को एक खट के ऊपर बैठा देती है। और तभी वहाँ पर अचानक से मोहिनी और अमायरा चली आती है और रिमझिम के साथ समीर को देखकर तो अमायरा की गुस्से में लाल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है, समीर जब रिमझिम के बात सोच रही थी, वो सोचती है कि आखिरकार रिमझिम ने ऐसा क्यों किया। जिस सच के कबूल करवाने के लिए इतना प्लानिंग बनाया था, वही रिमझिम खुद ही कबूल कर लिया। तब समीर रिमझिम के कमरे में आती है और रिमझिम से पूछता है कि रिमझिम, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब रिमझिम कहता है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या। तब समीर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ सोचकर ही ऐसा कदम लिया है। तब रिमझिम कहता है, हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे वजह से तुम राजगद्दी और तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट दोनों खो दो। तुम जब राजगद्दी छोड़ने का फैसला ले रहे थे, तब मैं वहीं पर थी। ये सुनते ही समीर मन ही मन सोचने लगती है, मैंने जिस लड़की को इस महल से बाहर निकलवाने के लिए इतना सारा प्लानिंग की थी, वही लड़की उसके लिए अपनी सच सबके सामने कबूल कर लिया। तब समीर रिमझिम को इस महल में रहने के लिए एक कमरे की चाबी देता है, लेकिन रिमझिम साफ मना कर देती है लेने से। वो कहती है, मैं एक कमनर हूँ, मैं एक छोटा सा कमरे में रहना जानता हूँ, इसलिए मैं इस चाबी को नहीं लेंगी। तुम्हारे फिक तुम्हारे पास ही रखो।